हेलो भाइयों, आज की जो वीडियो है काफ़ी अलग तरह की रहने वाली है। इसमें किसी परफ्यूम का मैं रिव्यू नहीं कर रहा, किसी का अनबॉक्सिंग नहीं कर रहा, किसी का मतलब ऐसा टिपिकल वीडियो नहीं है जैसे हमारे चैनल पे आता है। पर ये मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, पर वो परफ्यूम के रिलेटेड ही है। उसके चक्कर में कल रोड रेज हो सकता था। कल सैटरडे था, 27 तारीख थी शायद, हाँ 27 मई 2023 थी कल सैटरडे। कल मैं अंकुर भाई के पास गया था। उसके बाद मैंने वीडियो के लास्ट में एक नोट डाला था, अगर आपने देखा हो। मुझे लगता है शायद ज़्यादा लोगों ने देखा नहीं होगा। उसके बाद में सिलेक्ट सिटी वॉक साकेत, जो साउथ दिल्ली में पड़ता है, मैं वहाँ मॉल में गया था कुछ परफ्यूम्स वगैरह ट्राई करने। और मैं वेस्ट दिल्ली में रहता हूँ। जब मैं साकेत से अपने घर आ रहा था, रात के ऑलमोस्ट 9:30 बज रखे थे, तो मेरे साथ एक बंदा भी था और उसने वो इंसिडेंट्स रिकॉर्ड भी करा है। और उसमें कुछ भी हो सकता था, वहाँ रोड रेज हो सकता था, लड़ाई पिटाई लुटाई कुछ भी हो सकता था। और मैं मेंटली उस चीज़ के लिए पूरा प्रिपेयर्ड था। मैं देख रहा था क्या हो रहा है और कैसे कैसे चीज़ें अनफोल्ड हो रही है। तो एक बार मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ अपना, क्या चक्कर था ये। और यार मुझे लगता है किसी के साथ भी हो सकता है। और आप परफ्यूम्स यूज़ करते हो तो एक बार बात करते हैं इसके बारे में, क्या स्टोरी है पूरी। तो भाई ये सीन ये था, मॉल में हम परफ्यूम्स वगैरह ट्राई कर रहे थे, सब कुछ कर लिया हमने। हम नीच परफ्यूम्स थोड़े ट्राई कर रहे थे। आप देखो मेरे चैनल पे थोड़े शॉर्ट्स वगैरह मैं डाल रहा हूँ, जो नीच परफ्यूम्स, डिज़ाइनर परफ्यूम्स, ये सब ट्राई करके हम बस घर आ रहे थे। और मॉल में घुसते टाइम ऑलमोस्ट 7 बजे मैंने परफ्यूम लगाया था। और मॉल में जो ट्राई करते हो स्ट्रिप्स वगैरह पर करते, बहुत ज़्यादा स्किन पर नहीं करता मैं। और उसके बाद जब हम निकले, हम ऑलमोस्ट 8:30 बजे के करीब निकले, 8:30 पौने 9 बजे के करीब, 8:30 8:45। और हमें जाने में ऑलमोस्ट 45 मिनट्स के करीब घर तक लग जाती है, 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स। और रास्ता थोड़ा लंबा है, ट्रैफिक भी होता है, रास्ते में एयरपोर्ट भी पड़ता है। एयरपोर्ट का थोड़ा ध्यान रखना, स्टोरी में है एयरपोर्ट। जब हम आ रहे थे, आराम से आ रहे थे, ट्रैफिक होता है, सब कुछ होता है। तो देखो सबको पता है कि मैं थोड़ी बड़ी बाइक चलाता हूँ, 650 सीसी की है। तो छोटी मोटी बाइक वाले थोड़ा पंप हो जाते हैं, वो कोई रेस लगाता है, कोई होल्ड लगाता है, सब कुछ करता है। मैं बहुत विजिलेंटली देख कर चलाता हूँ। मुझे पता होता है कि मेरे पीछे कौन आ रहा है, कौन कितनी देर से आ रहा है, क्या कुछ चल रहा है। तो एक बाइक थी शायद 150 सीसी समथिंग की थी, और वो एयरपोर्ट के पास से ही पीछा कर रही थी। मतलब ऐसे मैं नहीं कह रहा कि पीछा कर रही थी, पर साथ साथ चल रही थी। मैंने उसको 2-3 बार आगे जाने दिया, वो आगे गया फिर पीछे आया, आगे गया फिर पीछे आया, मतलब आसपास मंडरा रहा था। चलो चलता है भी। फिर उसने क्या करा, थोड़ी आगे चल गए, लाइक 3-4 किलोमीटर आगे चल गए। उसने मेरे को ऐसे लाइट मारने, पास वाली लाइट मारनी शुरू कर दी, ऐसे जो बीमर होता है वो मारना शुरू कर दिया। तो मुझे लगा पंप हो रहा है भाई, या तो रेस लगाना चाह रहे हैं, आगे जाना चाह रहे हैं। मैंने साइड हो गया, उसको आगे निकलने दिया, आगे चला गया। वो आगे जाकर मेरे आगे आकर ब्रेक मार रहा। कोई बात नहीं भाई, होता है, बहुत बार देखता हूँ ऐसे करते हुए लोगों को, स्टंट मारते देख देख कर। मैंने फिर आगे निकाल ली, मैंने भगा ली अपनी बाइक। मैं 70-80-100 चला गया। वो पीछे आ रहा, उसकी बाइक 70-80-100 की कैपेबल नहीं है। 2 बंदे थे, मास्क वगैरह लगाया हुआ था अंदर, कुछ ऐसा मुझे फील हो रहा था हेलमेट के अंदर, और बस जा रहे थे। आगे जाकर उसने फिर से ऐसे करा। मैंने क्या करा, मैंने उसको आगे आने दिया, वो मेरे आगे आया और फिर से ब्रेक मारने लगा। मैंने फिर स्लो कर ली, मैं कहा चले जाने देता हूँ इसको। फिर आगे जाकर ऐसे कर रहा पीछे कि रुक जाओ, ऐसे इशारा कर रहा हाथ मुड़ के पीछे कि रुक जाओ। तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं चलता रहा अपने उसी पेस पर। फिर आगे एक फ्लाईओवर आया पतला सा, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था उस पर। तो उसमें वो मेरे को रोकने लग गया। उसने मेरी बाइक साइड में लगवाने की कोशिश करी। उसने ऐसे इशारा दिया कि ऐसे साइड लगाओ, ऐसे कि साइड लगाओ इसको, मतलब पीछे दबा लो। मैं कंफ्यूज कि मेरा बैग पीछे वाले बंदे की गोदी में, कुछ नहीं निकलेगा, उसके बैग में कुछ नहीं है, टायर मेरे फ्लैट नहीं है, बाइक बिल्कुल फिट है, बढ़िया चल रही है, कुछ रुकने वाला सिस्टम था नहीं। और लाइट्स का भी थोड़ा ऐसी था उस जगह पर, थोड़ा लाइट जल नहीं रही थी, जो स्ट्रीट लैंप होते हैं। भाई मैंने क्या करा, मैंने साइड में निकाली और मैंने भगा ली, मैंने खूब भगाई। और मैं ऑलमोस्ट द्वारका तक पहुंच गया, इतनी तेज़ मैंने भगा ली वहाँ से। फिर वो बंदा, उसने पीछा नहीं छोड़ा, वो आता रहा। और मैं उस टाइम पे मेंटली प्रिपेयर हो गया कि भाई अब रोड रेज होगा, यहाँ मार पिटाई होगी, ये चक्कू वक्कू लाकर मेरे से बाइक छीनने वाला है। और वो 2 बंदे थे, हम भी 2 बंदे थे। मेरे पीछे वाला इतना हट्टा कट्टा था नहीं, मुझे लग नहीं रहा था कि वो लड़ाई झेल जाएगा। पर मैं ऐसी जगह जाना चाहता था जहाँ पे थोड़ा क्राउड हो और लड़ाई पिटाई हो, बंदे आ जाएँ। तो भाई सीन हो रहा था, मतलब चल रही थी वो चीज़, बिल्डअप हो रहा था वो सारा कुछ। फिर आगे जाकर वो फिर से पास मारने लगा, सब कुछ करने लगा। मैंने ब्रेक मारी, उसको स्लो करा, मैं फिर भाग गया। आगे रेड लाइट आ गई। अब मैं तैयार था कि अब यहाँ कुछ एक्शन होगा। भाई मैं रुका, वो साइड में आया, और मैं पूरा तैयार था कि जैसे उसने कुछ करा मैं बाइक गिराकर यहाँ पेलना शुरू करूँगा। और वो रुका, पर उसकी टोन ऐसी नहीं थी जैसी होनी चाहिए थी, जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। उसने कहा भैया आपका पीछा कर रहा हूँ मैं एयरपोर्ट से। मैंने कहा देख रहा हूँ मैं। कह रहा आप, यहाँ स्टोरी बिल्कुल ऐसे हो गई, जज्बात पलट जाएंगे, सब कुछ पलट जाएगा यहाँ पर। उसने भाई ऐसी चीज़ कही ना, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता इंडिया में। उसने कहा मैं आपका एयरपोर्ट से पीछा कर रहा हूँ। मैंने कहा मैं देख रहा हूँ। कहता मैं आपको रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कहा आप रोड पे तो देखो, रुकूंगा नहीं मैं, अब बोलो क्या बात है।
कहता आपने क्या लगा रखा है इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। हम वहाँ से पीछा करते हुए आ रहे हैं, हमें यहाँ इस रास्ते पे आने थे। मैं आपको बस बोलने के लिए आ रहा हूँ कौन सा परफ्यूम लगा रखा है मुझे नाम बता दो इस परफ्यूम का। भाई हम खुश हो गए, हम हंसने लग गए। वो चीज़ सीरियस और रोड रेज और मार पिटाई से बिल्कुल फ़नी चीज़ में बदल गई, और वो एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट था भाई, मुझे नहीं लगता मैं कभी भी इस चीज़ को भूलूंगा। मैं उसकी वीडियो लगा दूंगा यहाँ पर। कहाँ से फॉलो कर रहे हो सर? एयरपोर्ट से। अच्छा, आपको फॉलो कर रहा हूँ सर। अरे बस थैंक यू सर। बहुत मस्त खुशबू आ रही है। अच्छा, आप यहाँ खड़े हो ना, उनको भी पता होगा खुशबू आ रही है। यहाँ पे भी पीछे में जाएगा। अच्छा, ये समझ लो, इधर भी हाँ आ रही है भैया, एक बार हाई कर दो। मस्त। अरे मैं उन्होंने 2 बार बोला, एक बार पीछे बोला और ये सेकंड टाइम वीडियो में बोला। इस बार इतना ज़्यादा नहीं बोला। और एक गाड़ी छोड़ के थोड़ी दूर एक बाइकर और था, 2 बंदे थे वो, तो उस अंकल ने उनको बोला उनको भी खुशबू आ रही है। मैंने पूछा आ रही है? कहता हाँ आ रही है। भाई इतनी पोटेंसी परफ्यूम की। अब आप भी सोचे भाई क्या परफ्यूम है। मैं वीडियो आपको होपफुली अब दिखा दी स्क्रीन पे लगाकर। बहुत तारीफ़ करी भाई अंकल ने। इस वीडियो से पहले जो उन्होंने बोला था मेरे को, बहुत तारीफ़ करी पिछली वाली रेड लाइट पर। ये सेकंड रेड लाइट थी भाई, क्रेज़ी भाई। इतनी तारीफ़ मैंने किसी से पर्सनली भी नहीं सुनी। वो मेरा पीछा कर करके मेरा तारीफ़ करने आ रहे हैं और मेरे को लिटरली घर के वहाँ तक छोड़ने हैं। तो भाई मैंने उसको तो कॉम्प्लीमेंट की तरह लिया। मैं रोड रेज के लिए पूरा रेडी था, कुछ भी हो सकता था भाई वहाँ पर, मार कुटाई, छीनना बाइक को, कुछ भी हो सकता था भाई। पर वो चीज़ें कॉम्प्लीमेंट थी। वो बंदा मेरा कॉम्प्लीमेंट देने के लिए पीछे पड़ रहा था। और मैं बता दूँ भाई मैं कौन सा परफ्यूम लगा था बहुत सरप्राइजिंग चीज़ है। मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता उस परफ्यूम से इतना ज़्यादा। करता हूँ थोड़ा बहुत, इतना ज़्यादा नहीं। इनमें से कोई भी परफ्यूम नहीं था, कोई भी डिज़ाइनर, कोई भी नीश नहीं था। और वो परफ्यूम मैंने ऑलमोस्ट 7 बजे लगाया था जब मैं मॉल में पहुंचा था। और मैंने उसके शायद 6 या 7 स्प्रे लगाए थे अपने ऊपर, और बस उसके बाद मैंने कुछ नहीं लगाया था। जो मैंने मॉल में ट्राई करा था वो टेस्टर स्ट्रिप्स पर करा था। और उस परफ्यूम का नाम, रेट और उसके सब कुछ जानकर आप भाई हिल जाओगे, पैरों तले ज़मीन ऐसे ऐसे हो जाएगी बिल्कुल। मैं खुद नहीं एक्सपेक्ट करता कि इतने सस्ते परफ्यूम से इतनी तगड़ी तारीफ मिल जाए, इतना तगड़ा प्रोजेक्शन। जब मैं 70, 80, 90, 100 की स्पीड पर बाइक चला रहा हूँ, पीछे खुशबू जा रही है और बंदा मेरे को पीछा करते हुए आ रहा है और उसको तब भी आ रही है। वो खुद कह रहा है रेड लाइट पे खड़े होकर कि यहाँ भी मेरे को अभी भी आ रही है। आपने वीडियो सुनी होगी, उस बंदे को तब भी आ रही थी रेड लाइट पे खड़े हुए। और साकेत मेरे घर से शायद 15-20 किलोमीटर है, तो देख लो भाई ऑलमोस्ट मैं 10-12 किलोमीटर आ चुका हूँ। 10-12 किलोमीटर के बाद भी खुशबू आ रही है, मॉल में घूम चुका तब भी आ रही है। वो परफ्यूम ये था, इसका नाम है गोल्डन वुड्स इंटेंस इस परफ्यूम के बारे में पहले ही बताया। और इस परफ्यूम का ये सीन था, ये पहले अवेलेबल होता था, अब मार्केट में नहीं है। तो मेरे को रीफॉर्मुलेट कराना पड़ा, मेरे को खुद इसको क्रिएट कराना पड़ा। एक बहुत अच्छे परफ्यूमर से मैं मिला और मैंने खुद क्रिएट करा है। इसके जो नोट्स हैं मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा, और इसके सब कुछ मैंने अपना हैंड क्राफ्ट करा है। इसको सारी एक एक चीज़ इसके बारे में मैंने खुद कस्टमाइज़ करी। जैसे बाहर दुबई में होता है कि आप अपना परफ्यूम कस्टमाइज़ करा सकते हो, ऐसा सीन है। और इसकी एक अच्छी बात ये है 30+% इसमें ऑयल कंटेंट है। अल्कोहल ब्लास्ट बिल्कुल नहीं है। अल्कोहल ब्लास्ट आपने देखा है, जब भी ऐसे स्मेल करता हूँ थोड़ी खांसी उठ जाती है। मैं आपको लिटरली सामने दिखा सकता हूँ, इसमें कोई अल्कोहल ब्लास्ट नहीं है, और कोई अल्कोहल ब्लास्ट नहीं, स्मूथ AF। ऑयल कंटेंट इतना है, आप 3 स्प्रे लगा लो पूरे दिन के लिए डन। कपड़ों पर लगा लो 3 दिन के लिए डन। ऐसा सीन है इसका। तो भाई इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर बताता नहीं हूँ, इसके बारे में इंस्टा पर बताता हूँ। पर आज मेरे को आना पड़ा यूट्यूब पर, क्योंकि भाई सीन इतना खतरनाक हो गया। जब मैं अपने घर वालों को बता रहा था ना पूरी स्टोरी इस तरीके से, तो वो सुनते सुनते रुक नहीं पाए और वो मेरे को ऐसे स्कैन करने लग गए। उन्होंने देखा इसके चोट कहाँ लगी है, क्योंकि कांड तो हो रहा था उस जब वो स्टोरी बिल्डअप हो रही थी, कांड लग तो रहा था कि कुछ हुआ होगा। तो उनको वो चोट वोट नहीं दिखी। फिर जब स्टोरी खुली वो भी हंसने लग गए। भाई बहुत अनरियल स्टोरी है। और जो पीछे बंदा बैठा था भाई उसको भी यकीन नहीं हुआ कि ये कैसे हो रहा है। वो रिसेंटली अभी दिल्ली में शिफ्ट हुआ था, तो वो खुद कह रहा भैया ये क्या है। ये बहुत क्रेज़ी है इसकी कहानी। और इसके साथ 2-3-4 परफ्यूम्स और हैं जो मैं 1 जून को शायद मैं लिस्ट करने वाला हूँ। और सबका ही भाई ऐसा सीन है। ये मैं इसको प्रमोट करने के लिए नहीं बोल रहा, मैं लिटरली इसकी कहानी बता रहा हूँ। ये मैं ऑलरेडी शायद 1 महीने से मैं इसके बारे में बता रहा हूँ इंस्टाग्राम पर ऐसा सीन मैंने ना आज तक सुना और एक्सपीरियंस कर लिया भाई। खतरनाक सीन था। और वो अंकल एजेड थे, मुझे लग रहा है 50+ होंगे वो ईजी, और परफ्यूम की तारीफ़ करने में पीछा कर रहे हैं। ऐसा सुन के लगता है कहानी है, पर जब एविडेंस होते हैं तो प्रूव करने में आसानी हो जाती है। अगर मैं ये चीज़ आपको बिना एविडेंस के बता रहा तो शायद नहीं मानते, पर लकीली पीछे वाले लड़के ने वीडियो बना ली थोड़े से पार्ट की, सारे पार्ट की वो भी नहीं बना पाया। मैं भी गोप्रो नहीं लगा रखा था उससे, मैं भी राइड इन्जॉय करता हुआ था। रात को मौसम अच्छा था, राइड करने का अच्छा मज़ा आ रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था।
मेरा इंटेंशन नहीं था कोई इसको रिकॉर्ड करना है, वो पीछे वाले ने रिकॉर्ड कर लिया तो मैं बता रहा हूँ, अगर रिकॉर्ड ना करता मैं शायद इंसिडेंट्स को बताता भी नहीं, क्योंकि लोग यकीन नहीं करते जो चीज़ों का एविडेंस नहीं होता। तो भाई ये था इसके बारे में। और जो भी इसका लिंक है ये सिर्फ 500 रुपये से भी नीचे का यार, 30 ml है, एक्सट्रे से भी ऊपर की कंसनट्रेशन है, पूरे दिन लास्टिंग है, इसके बारे में कुछ भी ख़राब नहीं है। इसको एक बार लेकर एक्सपीरियंस करना तब आपको पता चलेगा लोग पीछा क्यों कर रहे हैं भाई, तारीफ़ करने के लिए तक पीछा कर रहे हैं। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 1 जून को होपफुली इसका मैं सारा सेल वगैरह ओपन कर दूंगा, इसके आप फ्लैंकर्स भी देख लेना, सब कुछ देख लेना। तो भाई ये था आज की वीडियो का जो भी एक्सपीरियंस शेयरिंग था, खतरनाक भाई, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। तो अगर आप लोगों को कोई कॉम्प्लीमेंट्स मिले, मेरे को तो यार लिटरली रोज़ 4-5 लोग चैट में बोलते हैं कि इसका ऐसे हुआ, मैंने यहाँ स्प्रे करा 30 फीट दूर मम्मी को। तो यहाँ रूम में स्प्रे किया है मैंने वेनिला एक्सट्रीम को, और वहाँ तक अंकल को खुशबू जा रही, खुशबू आई, मैंने यहाँ स्प्रे करा 10-15 फीट दूर अंकल तक खुशबू आई। तो वही मेरे लिए बहुत नॉर्मल हो चुका है इसके बारे में रोज़ सुनना, इसके बारे में और जो इसका फ्लैंकर वेनिला है इनके बारे में मैं थक चुका हूँ रोज़ सुनकर। आप जितने बोलो मैं उतने स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ वेबसाइट पर, होपफुली मैं शायद अगर मैंने किया हो तो अपलोड कर दूँगा जितने भी स्क्रीनशॉट्स मैं ढूंढ पाऊँगा। तो ये भाई इनका चक्कर है, और 500 रुपये वेरी वेरी वेल वर्थ, इतना खतरनाक एक्सपीरियंस आज तक नहीं सुना। तो चलो भाई आज की वीडियो में इतना ही था, ये खतरनाक सा एक्सपीरियंस और बड़ा अनरियल सा एक्सपीरियंस बताने में आया। तो होपफुली एंटरटेनिंग भी हो, मज़ेदार भी और यूनिक भी हो। तो मिलते हैं आने वाली वीडियो में, कुछ परफ्यूम्स का रिव्यू करूँगा। देखो 1 स्पाइस बॉम्ब, 2 स्पाइस बॉम्ब, 3 स्पाइस बॉम्ब, चौथा और 5वां स्पाइस बॉम्ब जा चुका है। तो इनके बारे में बताऊँगा क्यों इतने सारे हैं, क्या चक्कर है। तो आने वाली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सारे भाइयों को बाय बाय। बच के रहना चोरों से, पर परफ्यूम की तारीफ़ कोई करना है तो भाई रुक के आराम से तारीफ़ ले लेना और रेड लाइट पे। तो चलो भाई बाय बाय आज के लिए, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं आने वाली वीडियो में। कहाँ से फॉलो कर रहे हो सर? एयरपोर्ट से अच्छा, आपको फॉलो कर रहा हूँ सर। अरे खुशबू आ बस रही है थैंक यू सर, सर। बहुत मस्त खुशबू आ रही है। अच्छा, आप यहाँ खड़े हो ना, उनको भी पता होगा खुशबू आ रही है। यहाँ पे भी पीछे अच्छा, ये समझ लो, इधर भी हाँ आ रही है भैया, एक बार हाई कर दो। मस्त। अरे मैं